अब यहाँ से राहुल गांधी जी का कहने का मतलब है कि अच्छे दिन आ गए, कि जहाँ जहाँ से वो लड़े वहाँ से वो जीते। 1 लाख वोट से आगे ये गए हैं और जहाँ से पर्सनल राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं वहाँ से 3.5 लाख वोट से जीते हैं। ये अखिलेश यादव ने और सब ने मिलके बड़ा जुमला खेला। मोदी जी ने क्या प्रूफ दिया जनता को कि जनता उनसे कहने का मतलब कुछ उम्मीद रखे? अरे वो ऐसी है, खाली सोना से आलू उबाले, आलू से सोना उबाले। भगवान करे उसकी उम्र दीर्घायु हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएगा। राहुल गांधी इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट बड़ी गधा आदमी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जैसा कि आप लोग को पता है, आज राहुल गांधी का जन्म दिवस है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है अपने नए साल में वो अपने जो राजनीतिक करियर है उसमें कुछ सफलता पाएंगे? क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं कहूँगा राहुल गांधी जी को जन्मदिन मुबारक हो, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह 1000 साल जीते रहें, ये मेरी दुआ है आपके लिए। और जहाँ तक सफलता की बात है, अब यहाँ से राहुल गांधी जी का कहने का मतलब है कि अच्छे दिन आ गए, हर तरफ से इनको सफलता मिलता हुआ नज़र आएगा। आप देख लीजिएगा, जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो बहुत नीचे तक आई हुई थी, वो आज के डेट में इस बार 2024 के इसमें वो आगे बढ़ने वाला कोशिश किया गया। बशर्ते सरकार अपनी नहीं बना पाई है गठबंधन, लेकिन जितनी मजबूत ये हो गई है, आने वाला समय में और भी मजबूत हो सकता है, ये 100% कन्फर्म। राहुल गांधी जो हैं 2 सीट से थे, लेकिन एक सीट क्यों छोड़ दिया उन्होंने? वायनाड सीट ही क्यों छोड़ा उन्होंने? देखिए, ये तो पर्सनल सवाल है उनका, पर्सनल टिपिंग पे हम नहीं जा सकते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा। लेकिन एक बात की हमें खुशी है कि जहाँ जहाँ से वो लड़े वहाँ से वो जीते। उन्होंने अमेठी के बारे में कहा, जहाँ उनका ये है गढ़ है, वहाँ से जीते। रायबरेली हो गया, कहने का मतलब है ये वायनाड हो गया, वो सब जगह से जहाँ से भाजपा वाले लोग कहते थे कि खाता नहीं खुलेगा वहाँ से, और वहाँ से इन्होंने अच्छी खासी वोट से जीत के दिखाया। आप ये देख लो, प्रधानमंत्री मोदी जी कहने का मतलब है, जब एग्जिट पोल दिखा रहा था तो इनको काफ़ी वोट से पीछे दिखाया जा रहा था। जब लास्ट डब्बा इनका खुला तो 1 लाख वोट से आगे प्रधानमंत्री मोदी जी गए, 1 लाख वोट से आगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इससे आप समझ जाएं कि 1 लाख वोट से आगे ये गए हैं, और जहां से पर्सनल राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं वहां से 3.5 लाख वोट से जीते हैं। ये प्रधानमंत्री जी होकर और ये मात्र 1 लाख वोट से जीतते हैं, और जो बंदा प्रधानमंत्री नहीं है वो 3.5 लाख वोट से जीतता है। तो इमेज किसका ज़्यादा अच्छा हुआ? क्या जो प्रधानमंत्री है उनका, या फिर जो होने वाले प्रधानमंत्री थे उनका? भाई साहब कुछ कहना चाहिए, बताइए क्या? 8500 ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में, तो राहुल गांधी जी के बारे में बता दूं कि अखिलेश यादव ने और सब ने मिलके बड़ा जुमला खेला। वो क्या कि 8500 हम देंगे खटाखट और फटाफट, और इसमें 1 लाख। अभी उनके ऊपर बहुत बड़ा केस होने वाला है भाई साहब। अच्छा। मैं आपको बताऊं, पहले बात सुनिए, तो मेरा बात पूरा सुन लीजिए। ये 8500 जो दिया क्यों नहीं गया? सब तो लिस्ट पहुंच गए पर्ची लेके। ये सही बात है आपका कहना, चलिए आपकी बात हम मान गए। ये 100% सभी लोगों को मिलता, और ये 100% मैं कह रहा हूँ कि मिलता तो मिलता हर एक व्यक्ति को। लेकिन इसमें यह भी कहना है कि उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार जब बन जाती है तब मैं दूंगा। और दूसरी बात, चलो तुम 8500 मांगते हो, 15 लाख में से काट लो 8500, अब वापस कर दो। 15 लाख की बात बोल रहे हैं ना, 15 लाख ऐसे बोला गया था कि 15 लाख हम देंगे कब? पूरा लेके आएंगे हम वहाँ से काला धन था, वहाँ से काला धन, तो हमारा सरकार ऐसा पूरा धंधा जो काला धन लेके आएगी तो हमारा इतना पैसा। बात सुनिए। तो कहने का मतलब वो बोले थे कि हम उसमें 15 लाख रुपए सबको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 15 लाख देंगे, ये बात बिल्कुल गलत। और दूसरी बात, 8500 का उनके पास वो है प्रूफ दैट। अरे तो इतना तो देख लो कि इंडिया गठबंधन ने प्रूफ दिया,
मोदी जी ने क्या प्रूफ दिया जनता को कि जनता उनसे कहने का मतलब कुछ उम्मीद रखे? अरे जो गठबंधन कह रही थी बीजेपी 200-250 में निपट जाएगी, ये तो फिर भी सरकार बना ली। एनडीए अलायंस का क्या? तो अपाहिज की सरकार है ना, 240 पे कौन सा बहुमत होता है ये तो बताओ। मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अगर सिंगल देखा जाए तो 99, ये कहना उचित, हम जान रहे कि ये टॉपिक आप कीजिएगा, हमें मालूम है, लेकिन ये भी यही टॉपिक नहीं है, तीनों सेक्शन का अगर मिला ले फिर भी 240 नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ये भी कहना आपका सही है। मैंने सरकार नहीं बनाया, लेकिन हमें सरकार की जरूरत थी, लेकिन नहीं सीट पूरा मेरा हो पाया, इस कारण मैं नहीं बना पाया। लेकिन एक चीज मैंने किया कि मैंने घमंड को तोड़ दिया। अच्छा, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे वो? अरे वो ऐसी है, खाली सोना से आलू उबाले, आलू से सोना उबाले, चील कौवे को रोजगार दे दे, वही है राहुल गांधी। राहुल गांधी इज वेरी, अब हम क्या बोल रहे हैं, इनोसेंट मैन। बात सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात। शुभकामना ही दे दीजिए। मैं शुभकामनाएं उसको क्यों दूं? इसलिए जन्म जन्म दिवस पे भगवान करे उसकी बात सुने, समय पर जो है नहीं, भगवान करे उसकी उम्र दीर्घायु हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका करनी और कथनी शुभकामनाएं तो हम देते हैं उसको, दुआ देना हुआ ना, हम उसको शुभकामनाएं का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राहुल गांधी इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट बड़ी गधा आदमी। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि राहुल गांधी पे सोचा था हमने कुछ शुभ लोग बोलेंगे, लेकिन जो सपोर्टर थे सिर्फ सपोर्टर ही उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो भी बीजेपी वाले हैं वो एकदम बिल्कुल नहीं। बात तो कर रहे हैं कि चलिए भलाई के लिए बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्षी मारते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।